इस छोटी सी लड़की को अचानक अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद आ जाता है। वो तुरंत अपने पिछले जन्म के घर की ओर भागती है और वहाँ पर खड़े एक आदमी को कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, जिसकी मौत 10 साल पहले हो गई थी। फिर वो अपनी बेटी के कमरे में पहुँचती है और उसे गले लगाकर मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। बेटी और पिता दोनों हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि लड़की उनके साथ मजाक कर रही है, लेकिन वो लड़की अपनी यादों के सहारे सीधा उस जगह पर पहुँच जाती है जो उसकी मौत के बाद बनाया गया था। वो अपनी पुरानी तस्वीर उठाते हुए शिकायत करती है कि तुमने मेरी इतनी गंदी फोटो यहाँ पर क्यों रखी है। वो अपने पति को समझाती है कि मैं पुनर्जन्म लेकर वापस आई हूँ, मुझे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गई हैं। लेकिन पिता और बेटी को अभी भी उस पर विश्वास नहीं होता। तभी लड़की डाइनिंग टेबल पर जाकर अपनी बेटी का टिफिन उठाती है और गुस्से में पति पर चिल्लाती है कि तुम अपनी बेटी को कैसी बेकार चीजें खिला रहे हो और कम से कम उसे प्लेट में तो परोस कर दो। वो चुपचाप उसकी डांट सुन रहे होते हैं। तभी अंधेरा होते ही लड़की अपने घर चली जाती है। उसके जाने के बाद आदमी को अपनी पत्नी की वही आदतें याद आने लगती हैं, जैसे खाने को हमेशा प्लेट में रखना। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। अगले दिन लड़की फिर से उसके घर पहुँचती है, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने तुरंत गमले के नीचे छुपी हुई चाबी निकाली और आसानी से ताला खोल दिया। फिर वो सीधे अलमारी की ओर जाती है जहाँ उसने पिछले जन्म में पैसे छुपाए थे। तभी उसे एक पुराना फोटो एल्बम मिलता है जिसमें वो अपनी बेटी की बचपन की तस्वीरें देखती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन जैसे जैसे वो पन्ने पलटती है उसे एहसास होता है कि उसकी मौत के बाद उसकी कोई भी फोटो नहीं है। तभी उसे समझ आता है कि उसके जाने के बाद वो दोनों उसके गम से कभी बाहर नहीं निकल पाए। तभी वो उस आदमी को कॉल करती है और कहती है कि उसी जगह पर आकर मुझे मिलो। आदमी को अभी भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब वो काम से लौटता है तो देखता है कि लड़की सच में उसी जगह पर खड़ी थी और ठीक उसी अंदाज में जैसे उसकी पत्नी खड़ा करती थी।